अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ के शामी कबाब। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, और शामी कबाब मैं हमेशा बोटियों से बनाती हूँ। बीफ की बोटियाँ ली हैं मैंने, हाफ़ केजी बीफ है ये। और मैं कीमे से नहीं बनाती हूँ, मैं बोटियों से हमेशा बनाती हूँ। और जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं पहले यखनी बनाती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है शामी कबाब का। और मुझे यखनी भी मिल जाती है बीफ की, जो बहुत सारी चीज़ों में मेरी यूज़ हो जाती है। तो इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ की बोटियाँ ली हैं, आधी प्याली चने की दाल ली है। और मैं यखनी चढ़ाऊँगी तो उसके लिए यखनी वाली चीज़ें चाहिए। 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून सौंफ है, 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं, 10-12 काली मिर्च हैं, 4 छोटी इलायची है, 8-10 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची है, ये जवत्री के 2 फूल हैं, और ये 2 तेज़ पत्ते हैं, ये जाएंगे इसमें। ये लहसुन के पूरे बंच लिए मैंने, इसे छीलती नहीं हूँ मैं, इसी तरह डालती हूँ। और ये अदरक का टुकड़ा था बड़ा, उसके 4 पीस कर दिए मैंने। और एक प्याज ली थी छोटी, इसको काट लिया है मैंने। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक डालूँगी। तो चलें इसको शुरू करते हैं बनाना। अच्छा, दाल तो मैं अभी जब यखनी चढ़ा दूँगी तो मैं इसको भिगो दूँगी, बस मैं इसको मैं बाद में डालूँगी क्योंकि बीफ देर में गलता है, तो मैं दाल बाद में डालूँगी इसको। अच्छा, ये बीफ डाल रही हूँ मैं इसमें। ये गोश्त डाल दिया है मैंने पतीली में। अब मैं ये वाले मसाले डाल रही हूँ। ये डाल रही हूँ नमक, और ये पानी डाल के अभी इसी तरह के 2 भर के और मैं डालूँगी इसमें। और फिर मैं इसको गलाने के लिए रख दूँगी चूल्हे पे। जब ये गल जाएगा तो इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये यखनी मैंने चढ़ा दी, इसमें मैंने पानी और डाला है। और जब ये गोश्त गल जाएगा, यखनी तैयार हो जाएगी, तो मैं यखनी छान लूँगी और बोटियाँ अलग कर लूँगी। और ये मैंने दाल भिगो दी है, मैंने चने की दाल आधी प्याली ली थी मैंने। ये इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी, और हल्की आंच पे ये पकता रहेगा जब तक गोश्त गल जाएगा और यखनी भी तैयार हो जाएगी हमारी। ये हमारी यखनी तैयार हो गई है, देखिए मैंने निकाल ली है यखनी, ये मैंने निकाल ली है। और थोड़ी सी इसमें है यखनी बोटियों में, और मैंने ये सब छान लिया था ताकि वो धनिया वगैरह ये सब निकल जाए। वैसी की चीज़ें हैं इसके अंदर। और अब मैं ये भीगी हुई दाल डाल रही हूँ इसमें, आधी प्याली मैंने भिगोई थी। और ये 10-12 साबुत मिर्चें हैं, ये डाल रही हूँ। और अब दाल गला लेंगे इसको। गोश्त भी गल चुका है, देखें ये आप देख सकते हैं, मैं भी तोड़ के देखा था मैंने। अब ये दाल गल जाएगी और इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका आगे का प्रोसीजर। अब मैं इसको रख दूँगी गलाने के लिए। ये देखें इतनी अच्छी यखनी भी मिल जाती है हमारी, और बहुत सारी चीज़ों में काम आती है मेरी। चने का पुलाव बनाती हूँ मैं, आलू का पुलाव बनाती हूँ, उसमें भी अच्छी लगती है। और मटर पुलाव बनाती हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। चिकन का पुलाव जब मैं बनाती हूँ तो चिकन में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो मैं ये यखनी थोड़ी सी डाल देती हूँ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है उसमें, चिकन के पुलाव में। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं इस कबाब, शामी कबाब। तो आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा, तो फिर अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, देखिए ये दाल हो गई थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है इसका, और ये थोड़ा ठंडा हो गया है, हल्का सा गर्म है ये। तो अब मैं इसे चॉपर में पीसूँगी। अच्छा, ये देखें इसमें से मैंने तेज़ पत्ता, लहसुन वगैरह ये वो सब निकाल दिया है इसमें से, इसका फ्लेवर इसमें आ गया है। और अब मैं इसको चॉपर में डाल रही हूँ। अच्छा, ये मैंने पीस लिया है इसको चॉपर में, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको बहुत बारीक नहीं किया है क्योंकि इसका रेशा ख़त्म हो जाता है फिर बोटियों का। तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सिल पे पिसा हुआ है। हम लोग तो चॉपर में ही पीस लेते हैं आजकल, तो ये ऐसा पीसा है मैंने इसको। और अब मैं इसको निकालती हूँ, फिर इसमें ये मसाले वगैरह डालती हैं। ये मैंने हरा मसाला, 1 प्याज ली है बड़ी, इसको चॉप कर लिया है मैंने चौकोर,
और अदरक का एक टुकड़ा था बड़ा, तो उसको भी मैंने चौकोर काट लिया है। 2 बड़ी हरी मिर्चें काट ली हैं छोटी छोटी, और हरा धनिया आधा गड्डी इसको काट लिया है मैंने। 1 अंडा जाएगा इसमें, और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालूँगी मैं इसमें। तो अब मैं इसको निकालती हूँ, फिर मैं इसमें और चीज़ें डालती हूँ। अच्छा, अब ये मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हरे मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अदरक वगैरह है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, प्याज, और गरम मसाला पाउडर डालूँगी मैं ½ टीस्पून। और ये 1 अंडा है, ये डालूँगी इसको मैं फेंट कर। मैं अंडा इसी में डालती हूँ, मैं ऊपर से लगा के नहीं तलती। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं, क्योंकि मैं ग्लव्स वगैरह से बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ये वाले शामी कबाब ज़रा, तो मैं हाथ से ही बनाऊंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। जो मैंने यखनी वाले स्टाइल से इसको बनाया है, आप भी इसको बना के देखिएगा, इसका फ्लेवर ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, ये मैंने तमाम मसाले मिक्स कर लिए हैं, और अब मैं इसके कबाब बनाती हूँ थोड़ा पानी लगा के। ये देखें, इस तरह से ही कबाब बना लें आप। इस साइज़ का मैंने बनाया है, थोड़ा सा बड़ा बनाया है, छोटे छोटे बहुत नहीं अच्छे लग रहे होते। अच्छा, बड़े साइज़ के ये बंद कबाब वगैरह मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसकी रेसिपी भी। तो उसमें बड़े साइज़ के चाहिए होते हैं, तो मैं उसमें भी इसी तरह के बड़े ही बनाऊंगी। ये देखें, और इसी तरह मैं तमाम कबाब बना लूँगी, फिर इसे फ्राई करके आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये मैंने 6 कबाब बना लिए हैं, और अब मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ फिर इसको। चलें फिर इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, मैंने पैन रख दिया है, इसमें 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। शैलो फ्राई करेंगे हम इसको, कबाबों को। और तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें कबाब फ्राई करती हूँ। जब इस पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो मैं इसको पलट दूंगी। साइड से हमारे हो गए होंगे, तो मैं इसको पलट दूंगी। देखें कितना अच्छा सा ब्राउन कलर आया इसमें। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं हमें इसको, हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और इसमें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है इस वक्त, जब ये फ्राई हो रहे हैं तो। अच्छा, ये कबाब हो गए हैं हमारे, अब मैं इसको निकालती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से हमारे ये कबाब तैयार हो गए। और इसी तरह मैं अभी 3 और तल लेती हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। जी, आप देख सकते हैं ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हैं। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। और मैंने जिस स्टाइल से बनाए हैं ये यखनी वाले उसमें, तो आप भी ये बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे। और यखनी भी काम आ जाती है आपके, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। अच्छा, इसको मैं सर्व कर रही हूँ पुलाव के साथ, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और माश की दाल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये, वैसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। और बंद कबाब वगैरह भी मैं इसका बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपको इसका बना के दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं इसको आपको पुलाव के साथ
रख के सेट करके दिखाती हूँ। यखनी जो मैंने इसमें से निकाली थी, मैंने वो पुलाव बनाया है चिकन का, उसमें डाली थी मैंने वो, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ पुलाव की डिश रख के।